नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 39वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। और ये आपको जैसे मालूम है कि अब ये जो बातचीत की इन कड़ियों में जो बातचीत हो रही है उसमें विषय इस तरह बनाया गया है कि ग्राम पंचायत बनाम गांव सरकार। इसी बिंदु पर एक साथी ने हमसे ये पूछा कि ये आप ग्राम पंचायत बनाम गांव सरकार की क्यों बात कर रहे हैं जब दोनों एक ही चीज़ हैं। तब देखिए, अब इतने 38 कड़ी तक हम आपसे बात कर चुके हैं, अब 39वीं कड़ी में बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि आप ग्राम पंचायत बनाम गांव सरकार की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज़ है। तो मैंने अपने उस साथी को ये जवाब दिया कि अगर ये ग्राम पंचायत और गांव सरकार एक ही बात रहती तो उसको ज़रूरत ही क्या थी कि इस पर चर्चा किया जाए गांव सरकार की। फिर तो वो व्यवस्था चली रही है, उसमें चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है, देखिए आप अभी भी लोग ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि गांव सरकार की बात हम क्यों कर रहे हैं, जबकि पहले से ही ग्राम पंचायत की संस्था है। इसी बात को बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि ग्राम पंचायत की जो संस्था है वो देश के संविधान के अनुरूप नहीं काम कर रही है और उसको अधिकार मिले हुए हैं, जबकि संविधान के अनुरूप गांव सरकार होनी चाहिए। और गांव सरकार का मतलब ये है कि गांव के लोग अपनी सारी व्यवस्था खुद चलाएं, अपने ढंग से चलाएं, अपने ढंग से गांव का विकास करें, और ऐसा ही अधिकार संविधान ने दे रखा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि गांव पंचायतें अपनी खुद व्यवस्था नहीं चलाती हैं, बल्कि सरकार के एक विभाग बनी हुई हैं, और उस विभाग के सबसे निचली जो मान लीजिए कोई भी विभाग हो, उसकी सबसे निचली इकाई के रूप में वो काम करती हैं। जो सरकार का आदेश जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय सचिव आदेश दें या निर्देशक आदेश दें या जो भी उनके वरिष्ठ अधिकारी वो निर्देश दें, उसी का वो पालन करती हैं। बस इतने ही काम ग्राम पंचायतों का रहेगा। जबकि ग्राम सरकार का ये काम है कि वो किसी से आदेश नहीं लेगी, उसको जो संविधान ने 29 विभागों का जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों को वो स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से उनका प्रयोग करेगी, अपने ढंग से व्यवस्था चलाएगी, अपने ढंग से उस पर किससे काम करवाना है उसकी नियुक्ति करेगी, और किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। सारी व्यवस्था उसको अपने से चलाना है। और चूँकि संविधान ने उसको अब वित्तीय संसाधन की पूरी व्यवस्था कर दी है हर ग्राम पंचायतों के लिए, जैसे राज्य सरकार को वित्तीय व्यवस्था है, जिस तरह से केंद्र सरकार को वित्तीय व्यवस्था है, उसी तरह गांव पंचायतों को भी वित्तीय व्यवस्था चूँकि संविधान ने कर रखा, इसलिए अपना जितना वित्तीय साधन है उनके पास है, उस साधन के अंतर्गत वो अपने गांव की संपूर्ण व्यवस्था जो 29 विभाग है उसकी चलाएंगे। ये मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, जबकि कई बार मैं आपको दोहरा चुका हूँ। ये सवाल उठना नहीं चाहिए कि क्योंकि आप इसका ये मतलब है कि आप इस बात को अभी तक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि गांव सरकार की बात क्यों बार बार कहा जा रहा है, क्यों बार बार उठाया जा रहा है। अब आज का जो विषय है कि देखिए, आज का जो संविधान के 11वीं अनुसूची में हम बार बार 11वीं अनुसूची की बात करते हैं ना, जिसमें ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया। तो 11वीं अनुसूची का जो 14वां विषय है, 14वां 29 विषय है, हम लोग 13 विषय पर चर्चा कर दी, ये है 14वां विषय। आज हम उस 14वां विषय पर करेंगे। 14वां विषय क्या है? 14वां विषय है ग्रामीण विद्युतीकरण। अब ये ग्रामीण विद्युतीकरण का मतलब है कि आप बिल्कुल सीधी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। आप समझेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण का मतलब गांव में बिजली की व्यवस्था कैसे करेंगे। अब ये जो ग्रामीण विद्युतीकरण है ना, बिजली का काम, अब गांव में तो कोई बिजली उत्पादन होता नहीं है, तो ये इसको जैसे बाकी गाँव अभी जो जिन विषयों पर हम चर्चा करते थे वो उसी गाँव में ही उसका उत्पादन होता था। लेकिन ये बिजली तो गाँव में उत्पादन होती नहीं है, बिजली तो उत्पादन कहीं और होती है। बस ये है कि गांव तक बिजली को पहुंचना चाहिए। अब ये व्यवस्था कैसे जो गांव में देश में कहीं भी बिजली का उत्पादन हो रहा है वो बिजली गांव तक कैसे पहुंचे और उससे गांव के लोगों को कैसे बिजली का लाभ मिले, ये एक व्यवस्था है। क्योंकि बिजली, जैसे आपको पिछले बार सड़क की मैंने चर्चा की थी, जैसे सड़क जीवन को जोड़ता है ना, बहुत पूरे देश से आपको दुनिया से सड़क जोड़ता है, वैसे बिजली अब केवल प्रकाश के काम नहीं आ रही है। अब जैसे जब से इंटरनेट आया है, देखिए आप देखिए मोबाइल स्मार्टफोन आए हैं, उसको रोज़ चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो अब बिजली की ज़रूरत आपकी बहुत व्यापक हो चुकी है।
पहले बिजली के समझते थे लोग केवल प्रकाश की ज़रूरत थी, लेकिन अब बिजली की ज़रूरत सिर्फ प्रकाश के लिए नहीं रह गई। बिजली की ज़रूरत आपके तमाम छोटे मोटे उद्योग, छोटे मोटे काम धंधे, छोटी छोटी इंडस्ट्री और छोटे छोटे और भी जो कुछ भी आप करना चाहें, छोटे छोटे ऐसी मशीनें तमाम आ गई हैं। अब तो आपके किचन में तमाम मशीनें आ गई हैं, ये सब बिजली से चलती हैं और बिजली से आप बहुत तेरे उपयोग बिजली का करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि अब इंटरनेट और आपको लैपटॉप ये सब जितने चार्जिंग के हैं, मान लिया आप फ़ोन तो आप कहीं से भी चार्ज कर लेंगे, लेकिन अब लैपटॉप चार्ज करना हो तो उसकी चार्ज करने के लिए आपको पावर चाहिए, बिजली चाहिए। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें अब बिजली के आने से जीवन के आपके साथ भी जुड़ गई हैं कि बिजली के अभाव में आप ये सोचिए कि देश के में आप तरक्की कर पाएंगे या बिजली के अभाव में आप संपन्न हो पाएंगे, ये संभव नहीं। तो इसलिए बिजली ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके व्यक्ति के जीवन में है, चाहे वो व्यक्ति शहर में रहे और चाहे देहात में रहे। अब देखिए ये जो साधन हैं, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, ये अब जीवन में सबको चाहिए। अब ये मत इसके आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सिर्फ शहरों की चीज़ है। अब जितना ये शहरों की चीज़ रह गई है उससे ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ उससे ज़्यादा अब ग्रामीण क्षेत्रों का रह गई है, क्योंकि गाँव में बहुत कुछ करने को है और बहुत कुछ करने को है। चूँकि बिजली नहीं रहती थी इसलिए बहुत लोग हाथ पर हाथ धरे रहते थे, कुछ नहीं करते थे, और ना चूँकि बिजली नहीं रहती थी तो कुछ करने को सीखते भी नहीं थे। जबकि अब बहुत कुछ करने को गांव में है और ये आने वाला समय आएगा कि शहर में जिस तरह से दुर्व्यवस्थाएं हो रही हैं कि लोग जिन गांव में बिजली पहुंचने से और इंटरनेट पहुंचने से ये व्यवस्था आप देखिएगा बहुत जल्द की शहर में रहेंगे लोग, लेकिन काम जो है सब गाँव में कराएंगे और गांव में जब काम कराएंगे तो बिना बिजली के तो गांव में हो नहीं सकता है। बहुत जल्द ये व्यवस्था आपको 5-7 साल में आएगी। तो इसीलिए मैं अभी से ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भविष्य में होने वाला है उसको भी समझिए और उसके लिए अपने को तैयार भी रखिए। अब बिजली के लिए देखिए, इस समय बड़ी खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उन्होंने 15 अगस्त 2015 में लाल किले पर ये बहुत बड़ी घोषणा की थी कि मैं 1000 दिनों में देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दूँ। और उसमें जब पता लगाया गया तो पता लगा कि 18,000 से ऊपर 18,525 के आसपास गांव में अभी तक बिजली पहुंची नहीं। मतलब ये बड़ी बात थी कि आप करीब 70 साल के आज़ादी के हो चुका था, लेकिन इतने दिनों में अभी हर गांव तक बिजली नहीं पहुंचा पाए। जबकि बहुत देश जैसे देश आज़ाद हुए तो उन्होंने 3 साल 4 साल में गांव तक बिजली पहुंचाए। लेकिन खैर इनके नरेंद्र मोदी जी के ये एक बहुत प्रशंसनीय प्रयास था और उनके प्रयास का परिणाम ये हुआ कि 2025 से ये समझ लीजिए कि ये उन गाँव में आखिरी गांव जो 28 अप्रैल 2018 को उन्होंने मणिपुर के एक गांव जिला है चेतनपुर, उसके आखिरी गांव में आपको बता दूं लाइसोंग सेनापति गांव है, मणिपुर राज्य का सेनापति गांव है, उसका आखिरी गांव नहीं, उसका एक छोटा सा गांव जिसमें कि बिजली वहां तक नहीं पहुंची थी, सब गांव पहुंची थी, वो आखिरी गांव बिजली पहुंचने के लिए। तो ये जो लाइसोंग गांव है वहाँ बिजली पहुंचाई गई और उसमें मुश्किल से उस परिवार में वहाँ 19 परिवार रहते थे और 65 लोग 19 परिवार में 65 लोग रहते थे। इस छोटे से गांव में पहाड़ों में बिजली पहुंचाई। तो आज की जो स्थिति ये है कि हमारे देश में सभी गाँव तक बिजली पहुँच चुकी है। एक बड़ी उपलब्धि इसको आप मानेंगे। चलिए बहुत विलम्ब से हुआ, लेकिन कम से कम आज की स्थिति में कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ की बिजली नहीं पहुँच पाई। अब लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ बिजली के लाइन पहुंच जाने से, खंभे पहुंच जाने से क्या बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। देखिए, बिजली का खंभा तो आपने पहुंचा दिया, अब पावर ग्रिड से जोड़िए। पावर ग्रिड का मतलब यह है कि जो सरकार लाइन है उसे जब बिजली तक खंभे गाड़ के आपने वहाँ तक बिजली पहुँचा दिया, इसको कहते हैं पावर ग्रिड, जिसके से बिजली बहती है। लेकिन अब खंभे में पहुँच गए, अब वहाँ बिजली भी पहुंच गई, लेकिन अब 2-3-5 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बिजली और खंभे पहुंच जाने से ये समस्या का समाधान नहीं होता। पहले तो अगर बिजली और खंभे पहुंच गए तो 24 घंटा बिजली आना चाहिए और निरंतर आना चाहिए। ये नहीं तो 24 घंटा कभी आवे कभी न आवे, क्योंकि इस तरह की बिजली जब आएगी तो लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते।
क्योंकि कोई भी योजना अगर बनाएंगे, छोटी लघु उद्योग भी बनाएंगे, तो जब तक बिजली की निरंतर आपूर्ति नहीं होती रहेगी तब की वो योजना बनाएंगे। और उस होता क्या, योजना उन्होंने ले लिया, 3-3 दिन बिजली नहीं आई, काम बिना काम के बैठे रहे, और जो थोड़ा बहुत उनको लाभ उस व्यापार से होना होता है वो व्यापार उनका नुकसान हो जाता है, और फिर गाँव लोगों का उत्साह पैदा हो जाता है, फिर बिजली का कनेक्शन लेते हैं ना उस धंधे में पड़ते हैं। ये बहुत देखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने बड़ी जब शुरू में बिजली आया, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव में बिजली आई, और हम लोगों ने वहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाना शुरू किया। लेकिन हालात ये थे कि बिजली आती ही नहीं थी, तो 2-2 दिन, 3-3 दिन, 1-1 हफ्ते सारे गांव में, हमारे गांव में जो भी छोटे छोटे उद्यम लोगों ने कोशिश किया, सब बंद हो गए, और फिर वहीं के वहीं पहुंच गए, और बल्कि कर्ज से अलग लद गए, क्योंकि पैसा लगा के उन्होंने लोग उद्योग खोला, मशीनें मंगाई, ये मंगाया, वो मंगाया, लेकिन वो बिजली न आने से सब बंद हो गई, और सब बर्बाद किसान हो गए। इस तरह बहुत सारे किसान बर्बाद होते हैं। आपने एक उनको लाइन खड़ा कर, बिजली खड़ा कर दी और दिखा दिया कि साहब ये बिजली आ गई, और उसके भरोसे वो बेचारे छोटे मोटे किसान चाहे बड़ी मुश्किल से चार पैसा जुटा के कोई धंधा करना चाहते हैं, उत्साह होता है कुछ करके कुछ अपने लिए कर लें, लेकिन अब वो होता क्या है कि उनकी ज़िंदगी जो है और मुश्किल में डाली। तो जो सबसे बड़ी बात है कि बिजली तो पहुंच गई, लेकिन आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि निरंतर उनके यहाँ बिजली पहुंच रही है, कितना देर तक पहुंच रही है। एक बहुत बड़ा ये काम है। अब इसमें क्या है कि खंभे ठीक लगे हैं कि नहीं लगे हैं, खंभों में तार ठीक से लगे हैं कि नहीं, नकली तार हैं, बहुत सारे लोग तार काट लेते हैं। अब जो बिजली आनी है वो आंधी तूफान में बिजली तार टूट जाती है, हफ्तों तक कोई वहाँ पहुँचता नहीं है। अब आपने हेलीकॉप्टर, वो जिस गांव में मैं बता रहा हूँ, लाईसांग गांव में, वहाँ बिजली आपने पहुँचाई, खंभे गाड़ के हेलीकॉप्टर से सामान पहुँचाया, लेकिन तार टूट जाएगा तो हेलीकॉप्टर तो लेके जाएंगे नहीं, तो उस लाईसांग गांव में हेलीकॉप्टर से रिपेयर करने तो जाएंगे नहीं, तो उनको बिजली पहुँच जाने का वो जो उनको जो उसका लाभ मिलना चाहिए था वो शायद लाभ ना मिल पा रहा है, और कहने को बिजली पहुँची। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। तो अब चूँकि बिजली के मामले में गांव के लोगों का अपना ये मामला है नहीं, ये तो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जो तार खंभे गाड़ती हैं, तार बिछाती हैं, और बड़े बड़े पावर हाउस हैं जहाँ से बिजली वो खरीदती हैं और ख़रीद के सप्लाई करती हैं। देखिए भाई, मोटे मोटे ऐसे समझिए कि ये बिजली की बड़ी बड़ी फैक्ट्री समझिए, बड़े बड़े बिजली घर हैं, वहाँ बिजली उत्पादन होती है। सरकार के बिजली घर हैं, प्राइवेट लोगों की तमाम बड़े बड़े प्राइवेट घरों के भी, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के भी बिजली के विद्युत उत्पादन करने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। लेकिन बहुत जगह जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन मतलब खंभा गाड़ना और बिजली पहुँचाना, तो ये क्या करते हैं कि वो विद्युत घर से बिजली सरकार ने खरीद लिया, और ये गांव-गांव तक अपने खंभों से और अपने माध्यम से बिजली पहुंचाते हैं। इनके तमाम अधिकारी रहते हैं, और वो अधिकारी देखते रहते हैं कि बिजली सही समय से पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, और फिर वो लोगों को उस बिजली का रेट लेते हैं। अब ये रेट में भी एक बड़ा खिला है, वो कंपनी किस रेट पर दे रही है, सरकार किस रेट पर खरीद रही है, सरकार किस रेट पर बेच रही है, ये सब तमाम झंझट भी बीच बीच में रहते हैं, और जिस नाते बिजली का ये निरंतर आपूर्ति बाधित रहती है। लेकिन इन चारों चीज़ों से गांव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गांव में इन चीज़ों में जो अधिकार दिया गया है, इन चीज़ों के लिए गांव को कोई अधिकार नहीं है। तो आप मोटे मोटे समझिए कि बिजली कैसे उत्पादन होती है, कैसे तार तक पहुँचाई जाती है, कितने घंटे पहुँचाई जाएगी, इसमें गाँव वालों का कोई भूमिका नहीं। अब गांव में कोई भूमिका नहीं है, तो अब ग्राम पंचायतें क्या करें? कुछ नहीं करें। ग्राम पंचायतों को इस समय जो अधिकार दिया गया है, उनको ये क्या कहा कि देखिए, जो खंभे पर बिजली, खंभे गांव के अंदर जो बिजली की आपूर्ति हो रही है, जो खंभे हैं जो सड़कों पर या गलियों में या सार्वजनिक स्थानों में, स्कूलों में, चाहे और भी पंचायत भवनों में, इसमें जो बिजली लग रही है, इसका वो ठीक से आपूर्ति हो रही है कि नहीं है, उसका बिल आप दे रहे हैं कि नहीं, बस इतने ही अधिकार है। बस इसके अलावा कोई गांव में उनका बिजली के मामले में कोई उनकी बड़ी भूमिका नहीं। लेकिन ये तो ग्राम पंचायत की, लेकिन अगर गांव सरकार रहती तो गांव सरकार की इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका, हम लोग समझते हैं कि इसको बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती। और वो गांव सरकार की क्या भूमिका होती है? देखिए, इस पूरे व्यवस्था को देखिए कि गांव में बिजली आ गई, लेकिन गांव में बिजली आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें अब शुरू होती हैं। पहले गांव में बिजली आई, फिर गांव में सभी सड़कों पे या गलियों में बिजली के खंभे लगना चाहिए, नंबर 1।
दूसरी बात, सभी खंभों पे कहाँ कहाँ लगना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ कहाँ खंभा लगना चाहिए जहाँ से कि लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को प्रकाश मिल सके। और कौन कौन से सार्वजनिक स्थान है जहाँ की लगना चाहिए, खेत है, खेतों में तो नहीं, खलिहान है वहाँ लगना चाहिए, स्कूल है, छोटी मोटी डिस्पेंसरी है, और ये जहाँ जहाँ ये इनकी ज़रूरतें हैं वो लगनी चाहिए। फिर इन पे जो जहाँ जहाँ लग गई उनमें जो बल्ब है वो कौन सा बल्ब है, कितने दिन में फ्यूज होता है, वो बल्ब चोरी तो नहीं हो रहा है, अगर चोरी हुई तो कौन लगाएगा। फिर वो गांव के ही में ही मान ली किसी ने तार काट ली और तार के बाद उसके दूसरा तार नहीं जोड़ा गया, 10 दिन तक तार नहीं जोड़ा गया, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब मान लीजिए आप में खंभे लग गए, तार टूट गया, उसके बाद घर में बिजली पहुंच गई, वहाँ लगेगा मीटर, क्योंकि जो लोग कनेक्शन लगेंगे वो निश्चित रूप से उनको मीटर लगाना पड़ेगा तो उनका बिल आएगा। अब मान लीजिए बिल आया तो बिल कम आया, बेसी आया, गलत बिल आ गया, और होता ही है, बहुत ज़्यादा होता है ये गलत बिलिंग का। गांव के जो बिजली विभाग के हैं कर्मचारी, वो गलत बिल के देते हैं कि आपका इतना बिल आ गया, गांव का शोषण करते हैं कि आपका ही इतना हम कम करा देंगे, और जबकि उतना बिल रहता नहीं है, और बिल कम रहता है, ज़्यादा दिखा देते हैं, उसके बाद वो पैसा लेके फिर कम कराते हैं, ये छोटे करते हैं। फिर मीटर जहाँ लगता है तो नकली मीटर लगता है, मीटर लगते ही दूसरे दिन मीटर फ्यूज हो गया, फिर गाँव वाले उस मीटर को क्या करें, फिर दौड़ते हैं बिजली विभाग को, तो महीनों तक बिजली विभाग वाला नहीं होता। गांव में ट्रांसफार्मर लगा, वो फूंक गया किसी कारण से, फिर वो गांव में ट्रांसफार्मर को लगवाने के लिए फिर दौड़ते रहिए। तो इतनी दिक्कतें गांव के लोगों को होती हैं कि छोटी छोटी चीज़, अगर आपका मीटर लगा, आज मीटर लगा, कल मीटर फूंक गया तो बिजली तो आएगी नहीं गाँव तक, गाँव आपके घर बिजली पहुँच गई, मीटर ख़राब हो गया। अब मीटर के लिए आप दौड़िए, कम से कम आपको हज़ारों रुपया घूस देना पड़ेगा, और तब भी शायद कभी जाएगा तो ज़िले में या तहसील में या ब्लॉक स्तर पर वहाँ रहता अधिकारी सीओ, वो मीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर कहेगा मीटर का दाम जमा करिए, फिर घूस मांगेगा। और लाइनमैनों की और जेई की और सीओ की एक अच्छा घूसखोरी का ये बहुत अच्छा गांव में बहुत ज़बरदस्त उनका काम है। और ख़ास करके अगर आपने छोटे छोटे उद्योग लगा लिए हैं तो उद्योग से ये सब तीनों मिल के अपना घूसखोरी खूब जम के करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो आप बैठे रहिए, हाथ मार के करते रहिए, ये इनका काम है। तो ये इस व्यवस्था को, ये इन कर्मचारियों के घूसखोरी से रोकने के लिए, छोटी छोटी ये जो झंझटें आती हैं, इन झंझटों को ख़त्म करने के लिए ही गांव सरकार ये पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लेगी। अब गांव सरकार बनती तो देखिए क्या करती, गांव सरकार अगर रहती तो उस पूरे बिजली के एक बिजली कनेक्शन पूरे ग्राम पंचायत के लिए या गांव सरकार के लिए या पूरे गांव के लिए, ऐसे कहिए, एक बिजली कनेक्शन वो एक लगवा लेती, एक बिजली, वहाँ ट्रांसफार्मर लग जाता, छोटा सा व्यवस्था, जितने जैसी पॉपुलेशन रहती उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लग जाता, आते हैं छोटे बड़े हर तरह का ट्रांसफार्मर, एक बिजली का सब स्टेशन बन जाता है गांव में, छोटा सा, जो कि गांव के पूरी आबादी। अब यहाँ से गांव सरकार पूरी बिजली की आपूर्ति उसके हाथ में रहती, पूरी बिजली की तारों को आपूर्ति, मतलब आप कनेक्शन देके आप जाइए, अब सरकार का काम खत्म, उसके बाद अब सरकार से हमें कुछ लेना देना नहीं, हम जो गांव का बिल आएगा पूरे गांव का, वो हम सरकार को, या कोई प्राइवेट मान लीजिए सरकार है जहाँ है वहाँ तो सरकार अगर बिजली दे रही है उसको, नहीं तो बहुत जगहों पर प्राइवेट कंपनियाँ भी बिजली दे रही हैं, तो वहाँ हम प्राइवेट कंपनी से लगे, हम क्यों बंधे हुए हैं सरकार से लेने के लिए। अगर सरकार हमको इतने महंगी बिजली दे रही है तो हम सरकार से नहीं लेंगे, हम किसी प्राइवेट कंपनी से बिजली लेंगे। अगर हमको सस्ती दे रही है, सरकार सस्ती दे रही है, तो उससे लेंगे, हम सिर्फ गाँव तक कहेंगे, गाँव तक हो जाएगा। अब उसके बाद ग्राम पंचायत खुद ही अपना पोल लगवाना, तार बिछवाना, घर घर तक कनेक्शन पहुंचाना, मीटर लगवाना, ये सारे मीटर के बाद बिल देना, फिर बिल की वसूली करना, ये ग्राम पंचायतें अपने नाम से गांव सरकार करती, ये सब काम करती। और इसके लिए जैसा मैं बताता रहा हूँ कि अब हर इस विभाग के लिए भी वो हमारा एक बिजली विभाग भी रहता, जैसे हर विभागों के लिए हमें 29 विभाग के लिए एक विभाग रहता, उस विभाग में खंबे लगाने वाले भी होते, लाइनमैन भी वाले भी होते, अकाउंट देखने वाले भी होते, बिजली के लाइन ठीक करने वाले होते। ये सारे लोग जो 5-6 लोग हम कहते हैं कि हर विभाग में हमारे 6 लोग गांव पर सरकार के होंगे, ये सब चीज़ों को जानते। और एक बिजली जैसे आ गई, अब किसी को ज़रूरत है कि हमें गांव में कनेक्शन लेना, तो आप ग्राम पंचायत में आइए और आज कहिए आपको कनेक्शन 2 घंटे के अंदर हमारा उस मान लीजिए गांव विभाग है जो बिजली विभाग, वो आपको जाएगा 2 घंटे के अंदर, वो जाके आपका बिजली
लगा देगा, आपका मीटर लगा देगा। मीटर ख़राब है तो ग्राम पंचायत दफ्तर के भवन में आइए, वो चला जाए, शिकायत करिए, आधा घंटे के अंदर मीटर तैयार हो जाएगा। कहीं बिजली वाले किसी भी प्रकार की बिजली संबंधी जो भी समस्या आई, आप अपने बिजली व ग्राम पंचायत में आइए, जो गांव सरकार का वहाँ दफ्तर होता है, आइए अपनी बिजली समस्या बताइए, वो ठीक करते। और वो जो 6 लोग जो विभाग में काम कर, मैं कह रहा हूँ हर विभाग में 6 लोग होंगे, वो 6 लोग सारे काम करने होते। आखिर में करता कौन है? आखिर में आपके गांव में कोई बड़ा जो इंजीनियर बहुत तो आता नहीं है, आपका लाइनमैन स्तर का आदमी आता है। लाइनमैन क्या होता है? वो 8वीं दर्जा पास होता है लाइनमैन, और 8वीं दर्जा पास करके एक साल का अप्रेंटिस करके वो कहीं सीख लेता है। हाँ, सरकार रहती तो अपने लोगों को ट्रेनिंग दे के 2 महीना 3 महीना ब्रेक के बिजली कौन सी इसमें बहुत बड़ी वो चीज़ थोड़ी ना कि बहुत बड़ा सीखना है, इसमें इंजीनियरिंग का काम है। तार जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये ऐसे बनाना है, ये मीटर देखना, मीटर लाना लगाना, ये सब बहुत ही सामान्य स्किल के काम है, जिसको अगर आप 10 दिन भी 15 दिन की ट्रेनिंग दे देंगे तो लोग सीख लेंगे। तो ये जो ग्राम पंचायतें, गांव सरकार की व्यवस्था होती, तो न कभी किसी को बिजली के लिए एक तो बिजली आती, ये ग्राम पंचायत देखती कि भाई हम जिनसे सरकार पर दबाव बनाए रहते कि हमारी बिजली रेगुलर आनी चाहिए, आप कितने घंटे आना चाहिए, हम एग्रीमेंट करते हैं उससे। तब गांव पंचायत एग्रीमेंट करती, सरकार से एग्रीमेंट करती कि हमको कितने घंटे आप बिजली देंगे, तब हम आपको बिजली लेंगे, कितने घंटे बिजली देंगे, किस रेट पर देंगे आप, हम आपके पूरा का पूरा हम पेमेंट करेंगे, आप हमको बताइए। अगर आप इतने घंटे हमको बिजली नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर हर्जाना लगाएंगे सरकार पे। ग्राम पंचायत कहती है कि आप सरकार पे हम हर्जाना लगाएं। आपने कहा 10 घंटा बिजली, हमारा मॉनिटरिंग होता रहेगा कितने घंटे बिजली दी। हमने कहा आपने कहा 6 घंटा बिजली दी, तो ग्राम पंचायत कहती है कि 6 घंटा आपने बिजली दी, आपने वादा नहीं पूरा किया, इतना पैसा हम काट लेंगे आप। तो ये जो मनमानी सरकार करती है कि 3-3 दिन बिजली नहीं देगी, 2 दिन नहीं देगी, मर्जी है, अफसर आएंगे, साहब आएंगे, जियो साहब आएंगे, फलाना साहब आएंगे, दाव पेश कराएंगे, तो ये सब आपका नहीं चलता। मत करिए, आप बिजली नहीं दीजिए, पैसा नहीं कट जाएगा, पैसा कट जाएगा तो उतने आप पेमेंट होगा। तो जब सरकार पर पैसे की भार होती कि हम गांव पंचायत को बिजली दे रहे हैं, और अगर हमने उनको पूरा का पूरा जितना एग्रीमेंट किया उतना पूरा का पूरा हम पेमेंट वो बकाया हम कर देंगे, तो ये तो हो नहीं पाएगा। तो ये तो हमको उल्टे पैसा उनको देना पड़ेगा, और हो सकता है कि अगर आपने 10 दिन बिजली नहीं दी तो उल्टे सरकार को गाँव पंचायत को पैसा देना पड़े। तो कम से कम अगर बिजली जब नहीं देंगे तो जो कनेक्शन लिए हैं उन लोगों के माले दूसरे संसाधनों से वो अपना बिजली रोशनी ले रहे हैं, अपना काम में हम नुकसान है, तो उनका पैसा उनको देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी ये गांव पंचायतों की या गांव सरकार की बहुत बड़ी ताकत होती कि सरकार को भी ग्राम पंचायतों के सामने घुटना टेकना पड़ता है गांव सरकार, क्योंकि ये अगर बिजली उत्पादन करें और गांव बिजली न ले तो इनको घुटना ही टेकना पड़ेगा, सिफारिश करेंगे और कहेंगे भाई हमने बिजली की, आप तो लीजिए, नहीं तो हमारा बिजली जाएगा कहाँ। एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती। तो ये आपकी बिजली लेते भी और समय से आपका पहुंचाते और पूरा का पूरा व्यवस्था करते, किसी भी हालत में बिजली यहाँ ना पहुँचे। अगर कहीं लाइन फॉल्ट हो गई तो घंटों भर के अंदर 2 घंटे के अंदर उनको ये है कि अगर नहीं करेंगे तो 2 घंटा अगर बिजली नहीं जाएगी तो वहाँ वो लोग हमारा पैसा काटना शुरू कर देंगे, तो वो तुरंत उसको ठीक है। तो ये एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब मान लीजिए गाँव के लोग खंभे लगाने हैं, अपने खंभे अपने मंगवाते, किस रेट पर है, इनके जो दलाली वाला रेट आता है, बिजली विभाग जो खरीदता है उसमें टेंडर करके और बड़ा दलाली वाला करके, अगर मान लीजिए 5,000 का खंभा है तो 10,000 में खरीदा जाता है। गाँव वाले 5,000 का खंभा है तो 5,000 में ही खरीदते, उससे उनकी पैसे उससे बचती। फिर वो पैसा से उसके बाद वो मीटर, एक से एक मीटर आए हैं, स्मार्ट मीटर है, ये मीटर है, गाँव वाले अपना मीटर खरीदे, सस्ते से सस्ता मीटर लोगों को लगाते, लोगों को कम पैसा लगता है। उसके बाद तार की क्वालिटी जो बिछाई जाती है वो तार की क्वालिटी देखते कि क्या तार की क्वालिटी है। फिर गांव पंचायत ये देखती कि हम कोई ज़रूरत नहीं है कि हम गांव में हर जगह खंभे लगाएं, कहाँ अगर हमारे गांव में केबल से नीचे से तार बिछाना सस्ता पड़ेगा और उससे कम और होगा तो हम केबल का तार गांव में बिछा देते। कोई बहुत बड़ा गांव तो होता नहीं है कि, तो बहुत जगह हम केबल से बिछा के और परमानेंट वैसे व्यवस्था कर देते कि हम केबल के अंदर से गाँव में खंभा भी नहीं दिख रहा और गाँव में एक खूबसूरत गाँव भी दिख रहा है और बिजली भी आ रही, तो हम केबल की व्यवस्था जहाँ जरूरत होती है हम केबल करते हैं। हमें किसी से पूछना तो ही ना, हम जो व्यवस्था बनाते हैं। और जो मैं कहता हूँ कि देखिए गांव के लोग, आप कहेंगे कि गांव के लोगों को इतनी अकल नहीं है, गांव के लोग हर काम के लिए हर विभाग में विशेषज्ञ रखते हैं। अब बिजली के काम में पूरा एक अपना जो विभाग है वो एक अपना विशेषज्ञ रख लेता, वो विशेषज्ञ आता गांव को देखता कि क्या क्या इस गांव की ज़रूरतें हैं, क्या समस्याएं हैं, और एक खाका बना देता, उसी हिसाब से गांव पंचायत अपना काम करती। और जब भी उसकी विशेषज्ञ की ज़रूरत जब भी महसूस होती फिर बुला के वो लोग उसको उससे काम कर उसकी मदद लेते। तो ये नहीं है कि आप समझिए गांव के लोग ये सब कर रहे हैं। गांव के लोग आखिर में
जो बड़ी बड़ी कंपनियां, आप कोई हॉस्पिटल खोलना है तो आपका या तो डॉक्टर है नहीं, आप तो ये कंपाउंडर की ट्रेनिंग लिए नहीं, अरे भाई हमारे पास पैसा है, एक दिन एडवर्टीजमेंट कर देंगे, तमाम दुनिया देश भर के दुनिया भर के डॉक्टर आ जाएंगे, तनख्वाह देंगे, वो लोग बढ़िया हॉस्पिटल खड़ा करा दे दें, हम उनको पैसा दे देंगे। उसी तरह ग्राम पंचायतें भी हैं, जो भी जिससे भी हम राय लेना हो हमसे बुला कर राय ले लेंगे और उनको पैसा दे देंगे, वो अपनी तरफ, हम अपनी तरफ। तो ये जो स्थिति गांव लेके बनती, वो बिल्कुल समझ लीजिए कि गांव की बिजली के बारे में कहीं ना किसी को कहीं जाना न आना। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता कि जिसको हम बिजली कनेक्शन देते ना, उसका हम देते, उनका बिल भी लेते। ये नहीं है कि वो बिल की चोरी होती, सही ढंग से बिल आता, बिल का उनको कोई भी आपत्ति उठाते उसी समय गांव में ही पंचायत में उस बिल का समाधान हो जाता। 1 मिनट बिजली बिल उतारे जाके चले जाता। तीसरी बात, जो चोरी हो रहे हैं ना, जो तार बिजली की चोरी गांव में लोग तार लगा के चोरी करते हैं, बिजली की चाहे छोटी मोटी उद्योग लगाएं वो चोरी करते हैं, तो गांव के लोग देखते रहते हैं कि भाई वो बिजली चोरी करते हैं, तो ये तो चोरी नहीं हो पाती। और जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उन लोगों को जिनके पास मान ली एक बल्ब खरीदने का पैसा नहीं है, जिन लोगों के पास तार खरीदने का पैसा नहीं है, या जिनके पास मीटर खरीदने का पैसा नहीं है, उन गरीब लोगों को हम लोग गांव पंचायत एकदम से ग्राम पंचायत मुफ्त देती। अगर मान लीजिए उनको नहीं कनेक्शन मुफ्त दे सकती, कोई ऐसी उतना साधन नहीं जुट पाता, तो कम से कम उनके दरवाजे पर जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं इतनी रोशनी कर देती कि दरवाजे पर उनका पूरा रोशनी रहती, ताकि उनको अपने घरों में रोशनी की कमी नहीं रहती। तो एक पूरी व्यवस्था वहाँ कर देते। अब मान लीजिए हमारा मोबाइल चार्जिंग का व्यवस्था करना, अब हम हर खंबे पर चाहते तो हर जगह एक चार्जिंग में कुछ पैसा लगता नहीं, हर खंबे पर गांव पंचायत रहती और सबके पास कल मोबाइल है, चार्ज की बड़ी व्यवस्था, हर खंबे पर हम एक मोबाइल चार्जर फिट कर देते, जिसको जहाँ मन करे जब मन करे गांव में जाकर चार्ज करे, फ्री चार्ज की व्यवस्था गांव वालों को कर देते। मोबाइल से गांव वालों का बिना, अब तो हर घर घर में 4-4, 5 लोगों का मोबाइल है। और अब ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि ये इसका संख्या बढ़ती ही जाएगी। अब इसके बाद मोबाइल जिसके पास है वो चाहेगा कि हमारे पास लैपटॉप हो, और तो लैपटॉप खरीदेगा। तो ये चार्जिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था हम कर देते हैं कि गांव के सरकार कि आपको कहीं चीज़ों की दिक्कत नहीं होती। तो ये जो गांव सरकार की इस तरह से आप समझिए कि ग्राम पंचायत, आपने देखा ग्राम पंचायत इस समय क्या कर रही है कि केवल स्ट्रीट लाइट की बिजली आ रही थी। अब उसमें भी उसके बाद बजट आएगा बल्ब बदलने का कि नहीं, बल्ब बदलेगा कि उसके लिए बजट चाहिए, कभी बजट आता है कभी नहीं आता है। अब स्ट्रीट लाइट गांव में लगी हुई है। हालत ये है कि कहीं मैं तो देखता हूँ कि किसी भी स्ट्रीट लाइट को गांव में जाइए, जो सड़कों पर गलियों में जो कहीं कोई जलता नहीं है, कि तो लोग फ्यूज है या बल्ब चोरी करते हैं। बल्ब चोरी भी गांव के खूब लोग करते हैं कि देखेंगे अपना वो बल्ब नहीं है तो बल्ब चोरी कर लेंगे, अपने घर में नहीं है तो चोरी करके अपने गाँव में लगाते हैं। ये बहुत आम बात है। तो ये प्रवृत्तियाँ हैं, तो ये मन के मान चलिए कि गांव में लोग बड़ा ये प्रवृत्तियाँ खत्म हो जाए। लेकिन जब ग्राम पंचायत की पूरी व्यवस्था अपने रहते, अपना विभाग रहता जैसे 6 आदमी का, वो देखते हैं कि किसी घर में 2 मिनट में पता लग जाता है कि इस बल्ब को किसी ने चोरी की, उनके खिलाफ मुकदमा होता तो फिर दोबारा कोई चोरी नहीं करता। और एक आज शाम को बल्ब फ्यूज दिखाई दे, घंटे भर के अंदर गाँव में दूसरा बल्ब लग जाता। तो ये जो सारी समस्या जो ग्रामीण स्तर पर है बिजली की, तो उसके महत्व को आप समझिए कि बिजली अब एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जैसे हवा पानी है ना जितना महत्व, उसी तरह जीवन को जीने के बिजली भी है। और ये बिजली अगर आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं तो गांव में जो आप नए विचार आपके मन में उठेंगे, नई चीज़ें करने के जो विचार उठेंगे, वो सब धीरे धीरे आपके सपने साकार हों। तो ये इस उद्देश्य से आपको मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि ये समझ लीजिए। और ये अधिकार आपको ग्रामीण विद्युत का अधिकार आपको दिया गया है, ये संविधान ने दिया गया है कि ग्राम में बिजली की सारी व्यवस्था ग्राम पंचायतें करेंगी। तो जब सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत करनी है तो आप उसको क्यों नहीं दे रहे हैं अधिकार? अब आप कहेंगे कि क्या वो गांव के लोग लाइन नहीं खिंचवा सकते, गांव के लोग बल्ब नहीं लगवा सकते, गांव के लोग अभी मीटर नहीं लगा सकते, गांव के लोग बिलिंग नहीं कर सकते, और गांव के लोग बिल करके राज्य सरकार को बिल करेंगे। अब देखिए राज्य सरकार की जो बार बार कहती है कि हमारी बिजली का बड़ा घाटा होता है और ये थोपते हैं गाँव पे, जबकि वास्तव में राज्य सरकारें चोरी करती हैं। जो उनके अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े उद्योगों को जहाँ की बहुत ज़्यादा कई गुना बिजली, एक गांव में जितना बिजली लेता है उसको 100 गुना बिजली एक उद्योग में जहाँ खर्च होता है, वो लोग उनको बिजली देते हैं। और वो बिजली देते हैं और जगह जैसे काट के, वो लोग कम बिल करते हैं
और लाखों करोड़ों रुपए उन लोगों से कमाते हैं। तो ये जो कमाई उन लोगों की हो रही है और इनको लाते किस पर है? कहते हैं ये तो गांव वालों के बिजली बहुत चोरी करते हैं, इसीलिए गांव ये उनका नुकसान होता है। देखिए कितना झूठ बात है। गांव के लोगों को, ये पूरा देश में जो अधिकारी हैं, नेता हैं, व्यवस्था जो चलाने वाले लोग हैं, ये सब लोग खुद चोरी में लगे हुए हैं, सब चोरी में और जबरदस्त चोरी में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। और सब गांव वालों को कहते हैं कि ये सब चोरी करते हैं, इनके भ्रष्टाचार के नाते ये व्यवस्थाएं नहीं चल पा रही। तो ये एक बार आप देखें, उनको अधिकार दीजिए, आप पता लग जाए कि आपको उस गांव में आज आप ग्राम पंचायत वहाँ उस गांव में जितने बिजली कलेक्शन है उसकी कितनी बिलिंग हो रही है, और जब ग्राम पंचायत के हाथ में आ जाएगा तब उसकी बिलिंग कैसे कितने होगी। आपको एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि गांव वाले उसमें पूरा का पूरा बिजली का आपका। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर सरकार में अगर गाँव को बिजली अपना अधिकार दे दिया गया तो जितना इनका पैसा बिजली का आज ये पेमेंट कर रहा है, मिल रहा है बिलों से ग्रामीण क्षेत्रों से, उसका समझ लिए 10 गुना इनको गांव वाले बिजली का पेमेंट करने लगेंगे। और 10 गुना करने लगेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, वो करेंगे। और तब इनको कभी ये बिजली की ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारा बिजली घाटे में। 10 गुना दिखने लगेगा। अभी तो चोरी करते हैं खुद और दिखाते हैं कि ये चोर ये है, तो इसलिए वो सब लोग मान जाते हैं। और एक उदाहरण भी बनी है कि गांव वाले बड़ी चोरी करते हैं। अरे गांव वाले कितना, आप गांव में देखिए आज भी बिजली पहुंच गई है, लेकिन मुश्किल से एक गांव में 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी ही बिजली कनेक्शन लिए। बाकी लोगों तो मैं नहीं देखता कि बिजली कनेक्शन। अभी जो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति का योजना चली थी, इसमें हुआ कि घर घर तक मीटर लग जाएगा, और लोग एक बार मीटर लगा के चले गए, और उसके बाद वो मीटर लगाने के बाद फिर दोबारा कोई पूछने नहीं आया, और सारे मीटर और सारा कनेक्शन वहीं का धरा रहा। गरीबों तक भी आपने मीटर लगा दिया दिखाने के लिए कि हमने तो सबको पूरे गांव में घर घर तक बिजली लगा दिया मीटर। लेकिन जाके पता कर लिए कि वो मीटरों की क्या हालत है। कोई किसी मीटर चल रहा है, किसी कनेक्शन चल रहा है, किसी ने बिजली एक बार बिगड़े हुए मीटर है, वो सब चोरी। देखिए सब मीटर भी लगाते हैं ना, कहने को तो कंपनियाँ लगाती हैं। कंपनियाँ उस गाँव में जो मीटर लगाएंगी वो 3rd रेट के मीटर लगाएंगे, क्योंकि गांव में तो आप शिकायत करते नहीं हैं। यहाँ हमारे घर में मान लीजिए शहर में रहने वालों के मीटर लगाएंगे तो डर है कि अगर मीटर होगा तो हम तुरंत उनके खिलाफ शिकायत करेंगे, उनका मुकदमा कर देंगे। गांव के लोगों को मीटर लगेगा, ख़राब भी हो जाएगा तो क्या वो अपने भाग्य पर रोएंगे कि चलो सरकारी मीटर लगा दिया, नहीं चले तो क्या करें, कहाँ जाए। उनके पास इतना कहाँ किराया भाड़ा है कि जाए CO साहब के यहाँ, CO साहब उनसे मिलेंगे, उनको कहें कल आओ तो फिर परसों आओ, तो ये अधिकारी बोलेगा इतना पैसा दो, तब हम जाके देखेंगे। पहले देखने का पैसा लेगा, फिर लगाने का पैसा लेगा, फिर झूठ बोलेगा कि इसमें इसका नया मीटर लगेगा, इसका पैसा ये जमा करो। अब ये सब झंझट करके गांव वालों का इतना शोषण करेगा। तो एक बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है गांव सरकार का, वो ये समझ लिए, उससे हम लोग कई चीज़ इससे लाना चाहते हैं ना। ये तो खाली सुविधाओं की जो बात हो गई, लेकिन गाँव में अधिक से अधिक लोग अपने काम को खुद करें, नंबर 1। अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले, नंबर 2। तीसरी बात, लोग अपने को जो शोषण से, जो अधिकारियों का, नेताओं का और ये व्यापारियों का जो शोषण होता है गांव के लोगों का, उनके अज्ञानता के नाते, वो शोषण बंद हो। और चौथा, जो गांव के लोग जब अपना काम खुद करने लगेंगे तो उनके अंदर एक नई क्रियाशीलता आएगी। क्रियाशीलता मतलब नए ढंग से काम करने का, अच्छे ढंग के काम करने का हुनर आएगा। और जब हुनर आएगा तो गांव को वो अपने हर मामले में बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और उस एक गांव को देख कर दूसरे गांव वाले उससे प्रभावित होंगे, और इस तरह देखा देखी सब गांव एक दूसरे से व्यवस्था करेंगे। ये गांव सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और इसी मुख्य उद्देश्य के साथ साथ आपको अपने तरक्की और संपन्नता और ये सारी अगर चीज़ें मिलने लगेगी तो मैं कहता हूँ, तभी मैं कहता हूँ ना कि हमारे गाँव अगर उनको अधिकार आप दे दीजिए तो गाँव तो संपन्न होगा ही होंगे, देश को भी संपन्न करेंगे। और जब देश संपन्न होगा तो पूरी दुनिया में हमारा एक वर्चस्व होगा, एक ताकतवर देश बनेंगे। और ताकतवर देश नहीं, ये भी एक खूबसूरत देश भी बनेंगे, ये भी हमारे और खूबसूरत और खुशहाल देश बनेंगे। ये हमारा उद्देश्य है गांव सरकार बनाने का। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस तरह का अब समझने की कोशिश करिए ग्राम पंचायत और गाँव सरकार। फिर मैं अंत में कहूँगा, और ये समझ के आप फिर इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि ग्राम पंचायत और ग्राम सरकार, एक ग्राम पंचायत जो चल रही है लष्टम पष्टम वो है, और गांव सरकार वो है जो गांव को सुंदर, खूबसूरत और संपन्न बनाए। धन्यवाद साथी।